ओम सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सब सिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली बड़िदम। समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। आचार्य कुंद कुंद देव की यह जो समय सार कृति है, यह सभी मोक्ष मार्ग में लगने वाले जीवों के लिए परम हितकारी है। इसका जो कर्ता कर्म अधिकार है, जिस पर अपन ने पीछे चर्चा की है कि प्रत्येक जीव चार प्रकार की जो मिथ्या बुद्धियां हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, उसमें सबसे ज्यादा सबसे मजबूत अगर कोई बुद्धि है तो वो कर्तृत्व बुद्धि है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि, ऐसा समझ लो, व्रतशील संयम आदि धारण करना, मुनि बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, पंडित बन जाना, क्षयोपम ज्ञान के आधार से बड़ी बड़ी गाथाएं शास्त्र पढ़ लेना, ये सब 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 हो सकता है, लेकिन कर्तृत्व टूटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कर्तृत्व की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी करने जाता है, कर्तृत्व उसमें ही घुस जाता है। जैसे हम पहले घर गृहस्थी मकान दुकान में उलझे रहते हैं, तो क्या मान्यता पड़ी रहती है कि मैं घर गृहस्थी चलाने वाला, घर गृहस्थी मेरे आधार से चलती है, मैं कमाने वाला, मैं बच्चों को पालने वाला, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं मंदिर बनाने वाला। पहले तो वहां बुद्धि चलती रहती है। अब मान के चलो कोई जीव किसी कारणवश प्रसंग पाकर वार भावनात्मक आदि ऐसे वैराग्य के प्रसंग सुनकर प्रवचन आदि में जाने लगे, सुनने लगे, वहां चर्चा सुनी तो समझ लो वैराग गाने लगा। पानी छान कर पीना, एक बूंद में इतने जीव होते हैं, है ना, इतनी ऐसे 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 जमीन देख कर चलना भैया, किसी की ऐसे नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। माने समझ लो उसने बहुत सारी चीजें सुनी। आलू में इतने जीव होते हैं, ऐसे नहीं करना, सब जो कुछ भी अपन सुनते आ रहे हैं, तो वो उनको धारण करने लेता है। समझ लो सब नियम व्रत संयम आदि थोड़े बहुत जितने बनते हैं कर लेता है। लेकिन वहां पर भी कर्तृत्व नहीं टूटता, वहां पर एक नया कर्तृत्व चालू हो जाता है कि मैं पहले अनछना पानी पीता था, अब मैं बना हुआ पानी पीता हूँ। पहले मैं अशुद्ध भोजन करता था, अब मैं शुद्ध भोजन करता हूँ। तो ये कुल मिला के जीव ये समझ नहीं पाता कि मैं अकर्ता ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं भोजन करने वाला हूं ही नहीं, मैं पानी पीने वाला हूं नहीं। ये श्रद्धा का उदय नहीं होता, और ये श्रद्धा का उदय नहीं होना ही मिथ्या दर्शन है। और श्रद्धा का उदय हो जाए, अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देख ले, ज्ञायक देख ले, अकर्ता देख ले, हम सम्यक दृष्टि हो जाए, तो बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं कि साहब, हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं, हम इतनी तत्व चर्चा सुनते हैं, कितने प्रकार के पंडितों को सुन चुके हैं, कितनी चर्चाएं रोज, शास्त्र, ये सभा वो सभा, ये प्रवचन वो प्रवचन, सब सुनते रहते हैं, और सुन सुन के समझ लो ढीठ हो गए हैं, सब कुछ याद भी हो गया है, लेकिन वो साहब आनंद नहीं आता, वो साहब आत्मानुभूति नहीं होती। और उल्टा सही बात पूछो हृदय की, कोई कहता नहीं है, लेकिन कई लोगों को तो धर्म से ऊब भी आने लगती है, प्रवचनों से थक जाते हैं सुन सुन के। क्यों ऐसा क्यों होने लगा? मैं कितने भाइयों को जानता हूँ, कितने कितने मोक्षों को जानता हूँ, जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं, प्रवचन में जाके सो जाते हैं, फिर उनको मन नहीं लगता,
फिर वो सब सुनते रहते हैं और उनसे पूछो, अरे हम तो 20 साल से सुन रहे हैं, हम सब पंडितों को जानते हैं, लेकिन इतना सा भी उनके चेहरे पर आनंद दिखाई नहीं देता। उनके चेहरे, समय सार की जिस आदमी ने 20 साल चर्चा सुनी हो, 30 साल जिसने चर्चा सुनी हो, तो वो आदमी आनंद इतना दिखे, उसके जीवन में मुरझाया हुआ चेहरा हो, वो प्रफुल्लित ना हो, ऐसा असंभव है अगर उसने हृदय से समय सार को समझा है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वास्तव में उसने समय सार को शब्दों में समझा, पढ़ने लिखने तक सीमित रखा और 2-4 नियम धर्म पाल लिए, जो कुछ भी जैसे वहां की क्रियाएं, मुमुक्षुओं के भी अपने आचरण हैं वो पाल लिए, और उन आचरणों को वो पालता रहा जब तक जवानी रही, मंदिर में उसको पूछने वाले रहे, उस दान देता रहा, सब उसे आगे आगे बुलाते रहे, उसका नाम चलता रहा, तो उसको मजा आता रहा। और जैसे जैसे आदमी की उम्र ढलती है, और एक उम्र ढलने के बाद क्या होता है कि कारोबार बच्चों के हाथ में आ जाता है, पैसा भी बच्चों के हाथ में जाता है, फिर वहां पर अपनी चलती नहीं, फिर चलाने वाले भी मंदिर में कोई और आ जाते हैं, तो वो सब जो आनंद थोड़ा बहुत आ भी रहा था कसायों का, वो आनंद भी आना बंद हो जाता है, तो चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि उस जीव ने कभी भी आत्मा का जो असली स्वरूप है वो अंतर में वेदन नहीं किया, वो अनुभव में नहीं किया। और इसलिए आचार्य सबसे पहले समय सार में कहते हैं कि मैं तुम्हें जो एक वक्त भगवान आत्मा की बात समझाऊंगा, उसका तुम अनुभव करना। अनुभव के बिना तुम्हें समय सार कभी समझ में नहीं आएगा। हम तुमसे कितने ही कहें कि समय सार बहुत महान है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा भोगता नहीं है, ये सारी बातें आप सुन तो सकते हो और सुन रहे हो, लेकिन जब तक उस आत्मा का स्वयं अनुभव नहीं करोगे तब तक वो बात बनेगी नहीं। ये बात हमें आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत पहले ही समझा दी, समय सार की शुरुआत में ये बात कह दी कि भाई जो कुछ कह रहा हूं मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और जो कुछ तुम भी अपने जीवन में उतारोगे वो अपने अनुभव से ही उतारना। फिर संजय जी प्रश्न होता है कि जब तक अनुभव नहीं हो तब तक क्या करें? कि रिसर्च करो, खोज करो, बार बार अभ्यास करो, और तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं साहब हम पंडितों को बदलते रहते हैं, है ना, नए नए पंडितों को खोजते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। कोई पंडित, कोई महाराज, अरे कुंद कुंद भगवान भी तुम्हें मिल जाए तो वे वैसे ही आत्मा समझाएंगे जैसा उनने समय सार में लिखा है। वो कर क्या लेंगे? पंकज जी, आपको भीम गली का एक प्रवचन याद होगा, कुछ बातें आपको देख के याद आती है ना, आप बोलते रहते हो, जिक्र करते हो कि एक बार मैंने कहा था कि लोग बहुत हल्ला मचाते हैं कि पंचम काल है और वो तो सब ज्ञानी हो गए, अब तो सच्चे महाराज भी दिखाई नहीं देते और पंडितों की हालत भी कोई ठीक नहीं है, हम सब क्या करें? हमने कहा करना क्या है? अच्छा बताओ, मैंने उस सभा में प्रश्न पूछा था, अभी मैं फिर से पूछ लेता हूँ ताकि आप लोगों के, प्रवीण जी आपसे पूछ लूं? हमारे प्रवीण जी को अनम्यूट करो। अब हो सकता है आपने वो प्रवचन सुना हो तो आप जवाब सही दे दोगे, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ। प्रवीण जी अनम्यूट हो गए क्या? प्रवीण जी अनम्यूट हो गए हैं? हाँ। अब प्रवीण जी बताइए, हमें आचार्य कुंद कुंद देव वर्तमान में मिले हुए हैं कि नहीं? प्रवीण जी का क्या हुआ, कैमरा ही रुक गया है? आपका लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, प्रवीण जी को म्यूट कर दीजिए। पंकज जी मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, अब किसी से नहीं पूछता, आप लोग ऐसे हाथ उठाना कि अगर मैं कहूँ मिले हुए हैं, आपको जवाब हो कि मिले हुए हैं तो ऐसे करना, और नहीं मिले हो तो ऐसे करना। अभी आचार्य कुंद कुंद देव हमें अभी इसी समय हमारे सामने मौजूद है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा। भैया आचार्य कुंद कुंद 2000 साल पहले नहीं हुए, किसी बातें करते हो, किसी अभी कोई ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल झूठ है। आचार्य कुंद कुंद तो 2000 साल पहले नहीं हुए, तो कब हुए? अरे भाई आचार्य कुंद कुंद का शरीर देखना था क्या तुम्हें? उनका चेहरा देखना था क्या तुम्हें?
अच्छा बताओ, वो शरीर आचार्य कुंद कुंद देव है क्या? वो शरीर तो आचार्य कुंद कुंद देव है नहीं। जो शरीर के अंदर जो भगवान आत्मा विराजमान था वो आचार्य है, वो कुंद कुंद भगवान है। तो वो कुंद कुंद भगवान उस आत्मा के बारे में जो समझाते, जो कहते, वही समय सार में लिख के गए हैं कि कुछ अलग लिख के गए हैं? बताइए अजमेरा साहब, वही गए ना, वही करके गए ना कि हाँ साहब वही लिख के गए हैं। तो जब वही लिख के गए हैं तो आचार्य कुंद कुंद नहीं है, ये बात ही गलत है ना। अगर हमें आचार्य कुंद कुंद देव मिल जाते और हम उनसे पूछते तो महाराज आप हमें मिल गए, हमें ये बता दो कि हमें आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो क्या बताते आचार्य कुंद कुंद? मेरा प्रश्न है कि आचार्य कुंद कुंद देव आपको क्या बताते, बताइए। यही बताते ना जो उनने समय सार में लिखा है, यही समझाते ना, यही त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करते ना। इसलिए जिन लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि आचार्य कुंद कुंद देव हमें दिखाई नहीं देते, हमें आचार्य कुंद कुंद देव नहीं मिले हैं, वो भ्रम को तोड़ दें। आचार्य कुंद कुंद देव हमें मिले हुए हैं, ख्याल में है ना। आचार्य कुंद कुंद देव, ये बार बार एडमिट कर दीजिए, लोग एंटर हो रहे हैं। हाँ, आचार्य कुंद कुंद देव हमें मिले हुए हैं, बहुत आराम से समझो। आचार्य कुंद कुंद देव यही भगवान आत्मा समझाती, ऐसा ही समझाती, कुछ अलग से नहीं समझाते। इसीलिए जिन लोगों के मन में ये प्रश्न खड़े होते हैं कि साहब सच्चे मुनिराज नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अरे ज्ञानी हो और नहीं हो, ज्ञानी यही बात कहते जो समय सार में लिखी है। समझ में आया? इसलिए इन बातों को तो एक तरफ रख दो। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें उस आत्मा का अनुभव स्वयं करना पड़ेगा, कोई कराने वाला नहीं है। तो मैंने आपको कर्तृत्व की एक भूमिका बता दी कि पहले हम अपने को शुद्ध अशुद्ध भोजन करने वाला मानते थे, अब अपने को शुद्ध भोजन करने वाला मानते हैं। लेकिन आत्मा अभी भी नहीं मानते, सिर्फ आत्मा बोलते हैं। और आत्मा बोलने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव की चीज है। ये आपको अनुभव करना है कि मैं भोजन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ ये बात ही नहीं है। तो मैं बहुत से भाइयों को देखता हूँ, वो धर्म के नाम पर कर्तृत्व ओढ़ रखा है। किसी को मोक्ष की चिंता सता रही है, किसी को स्वर्ग नरक की चिंता सता रही है, किसी को पर्याय की चिंता सता रही है, किसी को बुढ़ापे की चिंता सता रही है, किसी को असंयम की चिंता सता रही है। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बना बनाया भगवान हूँ, मुझ में चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात हमारे जीवन में नहीं आ रही है। देखो, पहला पैसे कमाना चाहते थे, उसकी रात और दिन चिंता लगी रहती थी कि हे भगवान पैसा आ जाए, घर बन जाए, गृहस्थी चल जाए, बच्चे पल जाए, पढ़ जाए, जो भी हो। अब एक मंदिर में जाके नया चिंता सीख ली, हे भगवान ये पर्याय बीती जा रही है, ये पर्याय खत्म हो गई तो मेरा क्या होगा, हे भगवान, हे पंडित जी बुढ़ापा आ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, कि क्या है। एक बार की मैं सच्ची घटना सुनाऊं, याद आ जाता है देख के। हमारे शिवपुरी वाले शैलेश भाई बैठे हैं ना, उनकी माता जी बैठी है तो थोड़ा ध्यान आता है। एक एक मैं घेवरा मोड़ पे एक बार प्रवचन कर रहा था, 10 लक्षण पर मैं गया एक प्रवचन करने के लिए। तो मैंने ऐसी कोई चर्चा ली होगी, तो उस चर्चा में कहा मैंने कि सम्यक दर्शन इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, कोई आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं, सम्मेलन हो सकता है बहुत आराम से। क्योंकि सम्यक दर्शन इतनी कठिन चीज है ही नहीं। आप प्रथमान योग उठा के देखो, हर दूसरे आदमी को सम्मेलन हो जाता है, हर 2 मिनट में सम्मेलन हो जाता है। तो सम्मेलन इतना कठिन होता तो चारों गतियों में कैसे हो जाता? सभी को हो जाता है, नारकियों को हो जाता है, त्रियंचों को हो जाता है, मनुष्यों को हो जाता है, सबको हो जाता है। सम्यक दर्शन की तो कहीं बाधा है ही नहीं। लेकिन मजेदार बात है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि सम्यक दर्शन तो सरल है,
लेकिन उसकी पढ़ाई इतनी कठिन कर दी हमने कि हमें सम्यक दर्शन कठिन लगने लगा। तो मैंने वो जब प्रवचन किया तो वो अम्मा एकदम मेरे पास आई प्रवचन के बाद और बोली, भैया तुम कैसी बातें करते हो? मैंने कहा क्या हुआ अम्मा? बोले सम्यक दर्शन कोई इतनी आसान चीज है? तुम तो ऐसा समझ रहे मजाक जैसे किसी को भी हो जाए। अरे सम्यक दर्शन तो कई जन्मों में होता है, बड़ी मुश्किल से होता है और बड़ा बड़ा ज्ञान होना चाहिए। आप जैसे पंडित विद्वान इतना स्वाध्याय करते हो, फिर संयम होना चाहिए। सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो शास्त्रों में सुनते हैं, शुरू से सुनते आ रहे। तो तुम तो उसे जो है बच्चों जैसी बता देते हो, चॉकलेट हो खा लो 1 मिनट में, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने उनसे अम्मा से कहा, अम्मा तुम्हारी पढ़ाई गलत हो गई है, सम्यक दर्शन बिल्कुल सरल है। तो वो एकदम मेरे से बोली, तुम सच कह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें कौन रोकता है सम्मेलन करने से? तुम अभी देखो अपने को आत्मा, तुम ध्यान करती हो, तत्व विचार करती हो। बोले भैया वो का होत। हमने कहा बताओ, इतने 20 साल से जे प्रवचन सुन रहे और अभी ये पता नहीं तत्व विचार क्या होता। अभी एक बहन का मैसेज आया मेरे पास 2 दिन पहले, बोले भैया प्रवचन में जाना, स्वाध्याय करनी तो तत्व विचार है। अब हम बताओ ये तत्व विचार होगा तो फिर वो टोडामल जी साहब ये सब लिखते क्यों कि देखो तत्व विचार की महिमा। देखो भाई, ये सब आपको बहुत समझना है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं जो मैं कुछ कह पाता हूँ, कुछ नहीं कह पाता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ। आप अच्छे से समझ लो, सम्यक दर्शन सरल है, कठिन नहीं है। बस शर्त एक ही है, क्या आपको सम्यक दर्शन चाहिए? बस ये बताओ। अगर चाहिए है तो जिससे सम्यक दर्शन होता है वो अभी यहीं इसी वक्त आपके पास मौजूद है, कहीं की किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी हम रात में पानी पीते हैं। तुम रात में नहीं, तुम दिन भर पानी पीते हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ भी करते हो, इन बातों में कोई दम नहीं है। डरो ही मत, घबराओ मत। देखो भाई, हस्तिनापुर में मैंने एक बात कही थी। अब आप नए नए जीव जुड़ गए इसलिए बोलने का विकल्प आता है। हस्तिनापुर में मैंने एक बात कही थी कि हमारे मुमुक्षुओं की ये हालत है कि दिन रात सम्यक दर्शन की चर्चा तो करते हैं लेकिन सम्यक दर्शन होने किसी को नहीं देते। अगर कोई बेचारा कह भी दे कि साहब हमें सम्मेलन हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? क्या लगता है तुम्हें सम्मेलन हो गया? कैसे लगता है? ऐसे धमकाते हैं बेचारे को कि वो जिंदगी में कभी बोले ही नहीं कि हाँ साहब हमें हो गया। इसलिए भरी सभा में सबको मिथ्या दृष्टि घोषित सिद्ध करते रहो, सब मिथ्या दृष्टि है, सब मिथ्या दृष्टि है। एक बार एक सभा चल रही थी, कोई पंडित जी थे, मैं बैठा था, उन्होंने कहा सब मिथ्या दृष्टि है, सब संसारी। मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा मैं नहीं हूँ। ख्याल में है ना? और ना मुझे कोई मिथ्या दर्शन है। तो एकदम ऐसा देख रहे मेरी तरफ जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी। तो अपन को ये बात अच्छे समझ लो कि ये पहले तो अपने को मिथ्या दृष्टि मानना छोड़ दो। ना तुम मिथ्या दृष्टि हो, ना सम्यक दृष्टि हो, तुम आत्मा हो। ये लैंग्वेज इतनी गलत है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, क्या होता है मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि? अरे ये तो पर्याय का नाम है और मैं तो पर्याय से भिन्न आत्मा हूं ना भाई। अपने को सम्यक दृष्टि मानना कि आत्मा मानना? बोलो। अच्छा विनोद जी, हमारे डॉक्टर साहब विनोद जी को अनम्यूट कर दो। विनोद जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध मानते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानते हैं? क्या मानते हैं? हाँ बोलिए विनोद जी। रिपीट रिपीट दोबारा से बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा प्रश्न दूसरा दोबारा पूछूं। सिद्ध भगवान अपने को आत्मा मानते हैं कि परमात्मा मानते हैं? आत्मा मानते हैं। आत्मा मानते हैं। वे अपने को परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा तो आप मानते हो। ख्याल में है ना? आप कहते हो हे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। सिद्ध भगवान तो कहते कौन से सिद्ध भगवान, किसकी जय? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ख्याल में आ गया ना? तो देखो अच्छे से समझो वस्तु स्वरूप, बहुत शांति समझो। धर्म निर्भर होने के लिए है, धर्म आनंद लेने के लिए है, धर्म चिंता करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अरे भाई चिंता तो वैसे ही बहुत सारी है, तुमने एक नई चिंता और लगा दी, मेरा मोक्ष कब होगा। ख्याल में है ना?
ये कब होगा? ये सब बातें आपको नहीं करनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। धर्म माने आनंद, स्वाध्याय माने आनंद, वेद ज्ञान माने आनंद। कोई कहे ये झूठा आनंद है, ऐसे भी अपने यहाँ खतरनाक लोग हैं। वो कहते हैं मंद कसाय का आनंद है, ये फलाना आनंद है, ठिकाना आनंद है, इसको आनंद मत मान लेना। अरे बेचारा थोड़ा बहुत ले रहा था, वो भी नहीं लेने देते है। थोड़ा बहुत शांति से बैठ रहा था, वो भी नहीं बैठने देते। ये ध्यान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। अरे भैया करने तो दो जो कर रहा है, शांति से अच्छा चलो बताओ, शांति से बैठना आनंद नहीं है क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये आनंद नहीं है? अरे सबसे आनंद यही है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान? मैं आपसे पूछता हूँ क्या करते हैं सिद्ध भगवान? कि साहब वो सारे लोकालोक को जानती है, कोई बात है इसमें, कोई दम है? वे सारे लोकालोक को बिल्कुल भी नहीं जाने तो भी आनंद थे कि नहीं? आनंद होगा क्या? लोकालोक को जानने से आनंद थे। ये तो आप और हम समझते हैं ना राजेश जी, कि सिद्ध भगवान लोकालोक को जानने से उनके आनंद का कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब सिद्ध भगवान शांति से बैठे हैं तो हम शांति से नहीं बैठ सकते क्या? कि नहीं साहब ये परिणाम चलते रहते हैं, इन परिणामों का क्या करूं? क्या करना है परिणामों का? कैसे परिणाम चाहते हो? एकदम सिद्ध भगवान जैसे ख्याल में है ना? तो ये परिणाम बैठे थे आनंद लेने, अब परिणामों की चिंता करने लगे। अब ये परिणाम क्यों आ गया? अब ये परिणाम क्यों? अरे भाई परिणामों को आने दो, आना उनका काम है, वो अपने आप चले जाएंगे। तुम जानने वाले हो, जानो कि नहीं साहब में कर्म बंद हो रहा होगा कि नहीं हो रहा। लो, चिंता छोड़ना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी, बिल्कुल चिंता छोड़ना नहीं चाहती। हमेशा चिंता, हमेशा चिंता, जो देखो चिंता चिंता। हर आदमी डराने में लगा है, चार गतियों में भटके हो, 84 लाख योनियों में जन्म मरण हुआ है, और मर जाओगे, और ये करोगे और वो करोगे, परिणति नहीं सुधारी तो क्या होगा, क्रिया नहीं सुधारी तो क्या होगा। अरे राम, सांस तो लेने दो आदमी को थोड़ी शांति से, इतना क्यों बोल रहे हो? सांस ले ले रूपक, कुछ नहीं जा रहा कहीं। समझ में आया? आत्मा ना मरता है, ना आत्मा भटकता है, ना आत्मा की कोई गति फति होती है। तो सब फिर ये क्यों हो रही? इसलिए हो रही कि तुमने अपने को आत्मा नहीं माना। कई लोग मेरे से पूछते हैं, अगर ऐसा है हम बने बनाए भगवान हैं तो हम सिद्धालय में विराजमान क्यों नहीं? ऐसा प्रश्न करते ना लोग। उसका उत्तर ये है कि तुमने अपने को आत्मा नहीं माना। अभी भी अगर अपने को आत्मा नहीं मानोगे, अभी भी अपने को परिपूर्ण आत्मा स्वीकार नहीं करोगे, तो अभी भी चार गति में घूमोगे। चार गति में इसलिए नहीं घूम रहे कि तुम भगवान नहीं हो, तुम चार गति में इसलिए घूम रहे हैं कि हम भगवान तो हैं लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हम बस वो पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते, हमारे अंदर वो पूरे टाइम पर्याय दृष्टि चलती है। क्रिया सुधारे बिना सुधरेगी नहीं, परिणाम सुधारे बिना सुधरेंगे नहीं। अब आपको पता है, ऐसी बातें बोलना और ऐसा ही समझ लेना, ये मिथ्या दर्शन हो जाता है। ये बहुत गहरी चर्चाएं हैं। तो मैंने ये जो समय सार अपन सबके लिए प्रारंभ किया है, देखो भैया, ये नाम तो प्रवचन वगैरह हो जाता है कि प्रवचन है, प्रवचन नहीं है। अपन ये तत्व चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको सुनना चाहता हूं, आप मुझे सुनो। जैसे डॉक्टर और मरीज में संवाद होता है ना, ऐसा संवाद अपने बीच में होना चाहिए। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, मुझे लिख के भेज देना, मैं शांति से बताऊंगा। मुझे ना गाथाएं पढ़ानी, ना मुझे ग्रंथ पूरा करना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे अंदर से भाव भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपके अंदर की तकलीफ जानना है और आपको आनंदित करना है, आपको बिल्कुल निर्भर करना है। जब मैं शैलेश जी आपकी मम्मी से पूछूं कि सम्यक दर्शन चाहिए, तो आपकी मम्मी कहे किसको, कौन सा सम्मेलन? कोई सम्मेलन नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूं। मैं ऐसी परिणति, ऐसा उछाला, ऐसा भाव भाषण, ऐसा अंदर निर्णय जिस जीव को आता है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। जो जीव, हाँ सम्मेलन दे दो ना पंडित जी, जो सम्मेलन के नाम से लार गिराता है,
उसकी तो पर्याय दृष्टि छूटी नहीं है अभी। इसलिए भैया जो गुरुदेव की बातें हैं उनको गहराई से समझो। गुरुदेव ने कहा, क्या कहा पता है आपको? हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एवं निर्णय कर, अनुभव कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मुफ्त में ही अपने को परमात्मा मान ले, नहीं। अनुभव के बिना परमात्मा मानने की कोई कीमत नहीं है। हमारे साथ पता कैसे प्रवचन होते हैं अपने यहाँ? समय सार प्रवचन चलेंगे, त्रिकाली ध्रुव की चर्चा चलती जाएगी और अकर्ता ज्ञायक भाव को बताते जाएंगे, चैतन्य स्वभाव की महिमा करते जाएंगे, अपने को परिपूर्ण भगवान कहेंगे और लास्ट में आते आते कह देंगे कि भैया परिणामों का ध्यान रखना, पाप में नहीं चले जाना, पुण्य मत छोड़ देना, समय सार पढ़ के स्वच्छंदी मत हो जाना। अरे पंडित जी, जब तुम्हें यही बोलना था तो अंत में तो ये रामायण सुनाई क्यों करता गया है कि फिर तो रहने देते रामायण, फिर हम परिणाम ही संभाल लेते। तो हमारे तो समय सार पढ़ाने में भी दम नहीं है। हम तो डरने लगे हैं, लोग इतने डरने लगे हैं मुमुक्षु। अब तो स्वभाव हे कहने में जवान लड़खड़ाती है। अभी पंडितों की ये हालत है, स्वभाव को हे बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे छोड़ मत देना। अरे तो हे बोले ही क्यों रहे? इतने डरते हो तो बोलो ही मत हे बे, तुम तो कहो कि उपाधि करो। अंतर समझ में आया? देखो भैया, समय सार का अनुभव करने के लिए 56 इंच का नहीं, 72 इंच का नहीं, 100 इंच का सीधा चाहिए, 100% चाहिए निर्णय। डरोगे? डरने वालों को कभी धर्म नहीं होता। जिनको आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि भाई ये तो व्यवहार की भाषा है निचले जीवों को, प्योर बिल्कुल, जिनने कुछ नहीं समझा, उनको 4 गति के दुख दिखाते हैं, निचली भूमिका के जीवों को। उनको पुण्य पाप की चर्चा सुनाते हैं, पुण्य पाप का फल बताते हैं, जो कुछ नहीं जानते। अरे भाई, जिनने 7 तत्व सुन लिए, जिसने समय सार की छठवीं गाथा समझ ली, अब उसके लिए भी पुण्य पाप सुनाओगे क्या? कि पुण्य पाप क्या होता है? पुण्य करना कठिन है कि सरल? बोलो भैया। हैं? अलका जी समझ में आ रहा है? सचिन जी, अच्छा हमारे सचिन जी सफर कर रहे हैं। सुलभा जी समझ में आ रहा है? तिलक जी समझ में आ रही बात? पुण्य करना कठिन है कि सरल? तिलक जी को अनम्यूट करना। तिलक जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बताओ पुण्य करना सरल है कि कठिन? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ बोलिए। पुण्य करना सरल है, पुण्य करना बहुत सरल बहुत है। सरल। आपको आत्मा से प्रेम रहे तो आप दिन भर पुण्य करोगे, पुण्य करने भी नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी। अगर आपको आत्मा से सच्चा प्रेम हो तो आप जैसा पुण्य किसी को नहीं बंधेगा। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि कुछ भी करता रहे तो भी मिथ्या दृष्टि से कई गुना पुण्य बांधता है, अपने आप बांधता है, माने शब्द है, अपने आप बनता चला जाता है। मुनिराज कुछ भी करें, मुनिराज को जैसा पुण्य बनता है वैसा पुण्य मिथ्या दृष्टि उल्टा लटक जाए। और सुनो, और सुन लो, अपने को कष्ट देने से पुण्य नहीं बनता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तुमने रात का पानी छोड़ दिया, सुनना मेरी बात शांति से, और अंदर बहुत तकलीफ चलती है, गला सूखता है, गर्मी आ जाती है, पानी के बिना चैन नहीं पड़ती, रात भर पानी दिखता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि हमें तो पुण्य बंध गया होगा, हमने प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ी। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा जिन धर्म में लिखी कहाँ, ये बताओ पहले। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब समझ लो। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मोहिनियों के लिए सही भर दिया, बस इधर उधर नहीं जाए, बच्चे को खिलौने पकड़ा दिए ताकि खेलता रहे, हुआ आ जाएगा हुआ, चुपचाप बैठे रहना, हुआ बहुआ है क्या कुछ है? अरे भैया शैलेश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई है हुआ बहुआ? भूत आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिकाना आ जाएगा, तो है ही नहीं। ऐसा ही है, जितने जो डराते हैं ना, ये सब कुछ नहीं है। एक शराबी था और उसने एक साहब आधे मिनट के लिए नियम ले लिया, शराब नहीं पीऊंगा, और मर गया तो वो स्वर्ग में चला गया। क्या पागलपन की बात है, कैसी कैसी बात है ये सब। ऐसे एक कुत्ता था,
वो मर रहा था, उसको डमोकार मन सुना दिया, स्वर्ग चला गया। कमाल है भाई, किसी को भी कहीं भी भेज देते हो तुम, है? तो सब कहानियां लिखी है। अरे लिखने वालों से तुम ये नहीं दिमाग लगाते अपना कि यार ये हो सकता है कि कुछ भी लिखा हुआ है? अभी देखो प्रवीण जी, थोड़े से हिल जाओगे, आज थोड़ा हिला देता हूं। अभी समझो, समोसरण में, समोसण की तो वर्णन सबको है ना, समोसण के बारे में तो सबको पता है कैसा कैसा होता है समोसण। बहुत बढ़िया होता है समोसण, है ना? सुबोध जी, मंजू जी, रीनू जी, सब समोसण के बारे में सब जानते हैं ना? हाँ साहब, समोसण के बारे में सब अच्छे से जानते हैं। कैसा होता है समोसरण? समोसरण में ऐसी व्यवस्था होती है A1 क्वालिटी की कि नीचे खड़े हो और सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। और नृत्यशालाएं होती हैं, बाग बगीचे होते हैं, ये होता है जो होता है, सुगंधित हवा चलती है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, कभी आपने सोचा कि जहां वीतरागता का काम होना है, जब साक्षात जिनेंद्र भगवान वीतराग मुद्रा में बैठे हुए हैं, जहां मोक्ष मार्ग की बात करनी है, वहां ये सब काम की जरूरत क्या है? नृत्यशालाएं तो कम से कम बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए ना? नृत्यशालाएं तो पता है ना आपको, नीचे लगी रहती है वो नृत्यशालाएं, सबको पता है। तो आपको क्या उत्तर दे रखे हैं कि वो नृत्यशालाएं इसलिए लगी रहती हैं कि वो साहब जो अज्ञानी जीव होते हैं ना, जिनकी अभी होनहार भली नहीं है, जिनकी योग्यता ठीक नहीं है, जो पापी हैं, वो नीचे नृत्यशालाओं में अटक जाएं और ऊपर छट छट के जीव चले जाएं। क्यों प्रवीण जी, ये ड्यूटी आपको दे दूं मैं कि छट छट के एडमिट करना मेरे में, देख लेना पहले कौन पापी है कौन सही है, ग्रुप में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, कैसे चले अपन भी। जब देवेंद्र, वो कौन है, वो सौधर्मेंद्र, जब इतनी चिंता कर रहे हैं छटनी की, तो अपन को भी करनी चाहिए ना, है? और एक तरफ कहते क्या पता कब किस जीव का क्या परिणाम बदल जाए। जब वो गौतम गणधर महामिथ्या दृष्टि था और वो 1 मिनट में समोसण में जाके गौतम गणधर बन गए, मना प्रे ज्ञानी हो गए, मुनिराज हो गए, भावलिंगी संत हो गए, तो फिर कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? और अगर हमने नीचे नृत्यशाला की व्यवस्था कर दी तो बेचारा उन नृत्यशाला में अटक के रह गया, ठीक है ना, और वो ऊपर नहीं गया, तो ये बड़ी गड़बड़ है कि नहीं? कि नहीं साहब, वो बात तो ठीक है, फिर भी वो मैं कहता हूँ चलो किसी को भगवान के पास तुमने ऊपर डायरेक्ट पहुंचा दिया, ऊपर कोई व्यवस्था, नीचे कोई व्यवस्था नहीं है, सुनना रूपक, और तुम्हें भगवान का प्रवचन पसंद नहीं आया, तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि वहां बैठे रहो, नीचे उठकर उतर के अपने घर चले आना। मैं तुम्हें नृत्यशाला की व्यवस्था क्यों दूं? राजेश जी बताओ, है इसका कोई उत्तर? मैं तो, एक पंडित जी मेरे से बोले कि आप थोड़ा सा प्रथमानुयोग पढ़ा करो। मैंने कहा जितना आप लोगों की कृपा से पढ़ लिया है ना, उसमें ही मेरी हालत खराब है, और मैं जब उस पर बोलता हूँ तो तुम लोगों की हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं और ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता जो उसमें लिखा है। मतलब ऐसी ऐसी बात कोई सोचने को राजी नहीं है कि भाई मैं वीतरागता के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में मैं क्यों देवियों को नचवाऊं, मेरी क्या लेना देना भाई। जिनको मोक्ष मार्ग की बात सुननी हो शांति से आओ, नहीं आना हो मत आओ। हम क्यों इतना तुम्हें, और फिर साहब उससे जो रागी जीव होते हैं वे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो अंदर आ जाते हैं, तो ठीक है बाहर का अट्रैक्शन रखो, वे आ जाएं, लेकिन उनको नीचे अटकाने की व्यवस्था तो मत रखो। अरे मंदिर के गेट पे आ गया, सीधा ऊपर भेज दो कि भैया ऊपर चले जाओ, बढ़िया प्रवचन हो रहे जिनेंद्र भगवान के, कि नहीं साहब मुझे नहीं सुनना उनके वचन, तो ठीक है जाओ घर जाओ, कोई जबरदस्ती की तो बात नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जब आप एक एक गहराई से विचार करोगे तो क्या करें, हम इन बातों को माने कि नहीं माने, प्रश्न है। राजेश जी क्या करें कि इन बातों को टोडामल जी साहब कहते हैं आप प्रयोजन भूत तत्व में डाल दो। काय में डाल दो? वहां नृत्यशाला ठीक है नहीं, इस पे बहस करने लायक ही नहीं है। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा? मैं इसलिए बोल रहा कि हम इन्हीं बातों में उलझे पड़े हुए हैं, साहब ये करना, वहां ऐसा होता है, वो, अरे क्या रखा इन बातों में? 3 लोक में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि नहीं, और वहां कैसे क्या व्यवस्था बनी हुई है, क्या करें? अब बनी होगी जैसी बनी होगी, हम उसकी जगह
अपनी भेद ज्ञान में परिणति पकाएं, आत्मा में उपयोग लगाएं। कि साहब लगता नहीं, तो नहीं लगता तो लगाओ। नहीं समझ में आया है विनोद जी? कई लोग ये कहते साहब मन नहीं लगता ज्यादा देर। हमारे बेटे का इंग्लिश का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो और वो कहे मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं तो हिंदी पढ़ लेता हूँ, तो आप पढ़ने दोगे? प्रवीण जी पढ़ने दोगे? कैसी बातें कर रहा? अरे मन नहीं लगता तो भैया मन लगा। करोगे सुलभा जी, ऋतु जी करोगे, रीनू जी? ऐसा कह दोगे नहीं कोई बात नहीं, मैथ्स कठिन है तो कोई बात नहीं, तुम तो हिंदी पढ़ो। कि भैया पेपर तो सुबह मैथ्स का है। कि मम्मी मन नहीं लग रहा। कि भैया मन लगे चाहे नहीं लगे मुझे नहीं पता, पढ़ना यही है। ऐसे ही तुम्हारा तत्व विचार में मन लगे और चाहे नहीं लगे, इसके बहाने मत खोजना कि मैं समय से कर घूम आता हूँ, मैं थोड़ी कहानी किससे पढ़ लेता हूँ। समय चला जाएगा इन चीजों में और लगेगा कि हम तो लगे कुछ नहीं। तत्व विचार में आज मन नहीं लगता, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा परसों लगेगा। और लगाना क्या तत्व विचार में? अंदर आत्मा मौजूद है कि नहीं सबके? अरे हाँ या ना? है मौजूद? सुलभा जी है मौजूद। राग मौजूद है कि नहीं? राग भी मौजूद है। अंदर क्या दिखता है? थोड़ा अनम्यूट करना सुलभा जी को। आपको ये बात भी इंपॉर्टेंट बता दूं, आपके काम आएगी सबके। क्या करना क्या है, ये भी प्रश्न आता है ना, करना क्या है, इसका भी। अनम्यूट हो हाँ गई जी। सुलभा जी? हाँ हाँ जी। हाँ। अब देखिए मेरा प्रश्न सुनिए। अंदर आपने आंख बंद करी, ठीक? अब आंख बंद करके क्या क्या दिखता है वो बता दो मेरे को। आत्मा के अलावा सब दिखता है। आत्मा नहीं दिखता? आत्मा तो कैसे दिखेगा, आत्मा अरूपी है। कैसे दिखेगा? आत्मा देखने की चीज नहीं है। राग दिखता है? नहीं। देखो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात निकल के आ गई, इनकी बात से कितनी अच्छी बात निकल के आ गई कि साहब ये भी एक तिलकराज जी, ये भी भरा पड़ा हुआ कि साहब आत्मा दिखता नहीं। इस बात को आज से हटा देना। आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव करने की चीज है। जैसे राग दिखता नहीं है, राग की फीलिंग आती है, अनुभूति आती है। ऐसे ही आत्मा को तुम ऐसा आंख बंद करके साहब जे रहा आत्मा, और दिखाने वाले लगे भी हैं कि देखो एक दीपक जल रहा है, ये हो रहा है, आत्मा को देखो। क्या देखें आत्मा को? जैसे रसगुल्ले का स्वाद अनुभव में आता है, स्वाद दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आत्मा का स्वाद आता है, आत्मा दिखाई नहीं देता। अब प्रश्न ये है, आचार्य कहते हैं कि स्वाद आत्मा का आता है और साथ में राग का आता है। अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला। इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है कोई आपको। और सुनो, जानने वाले में भी आत्मा के अनंत गुणों को भूल जाओ। सिर्फ एक गुण है सिर्फ अंदर। कौन सा गुण है? ज्ञान गुण। आचार्य कहते हैं तुम अनंत गुणों, आत्मा में अनंत गुण हैं, ये बात स्वीकार तो करने जैसी है, वस्तु का स्वरूप है। लेकिन अनंत गुणों की देखने की भूल मत कर देना। अंदर दिखेगा क्या? सिर्फ आपको क्या दिखेगा अंदर? आज ये आपकी बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा रहा हूं, अभी ग्रंथ चालू नहीं किया मैंने। अंदर क्या दिखता है? एक ज्ञान स्वभाव दिखता है और एक अपना ज्ञान स्वभाव में आने वाला जो गे है, झलकने वाला, वो दिखाई देता है। अब गे में क्या करो तुम? ये बाहर की चीजें हटाओ, जो भी है, स्त्री पुत्र मकान दुकान, घर गृहस्थी मकान दुकान, ये अपने ज्ञान में झलकता है। और उस संबंध में जो विकल्प खड़े होते हैं कि ये मकान मिल जाता तो अच्छा रहता, ये बेटा हमारा पड़ जाता, ऐसे विकल्प चल रहे हैं, ठीक है? तो इस विकल्प का नाम है राग। इस विकल्प का नाम है राग, ठीक? तो देखो आचार्य हमसे कहते हैं कि ये जो राग है ना और ये जो ज्ञान है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो राग है ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है,
और वो जो जानने वाला है वो तुम्हारा स्वभाव है। अब इसको फीलिंग करना है कि हाँ ये बात भी जम गई, दिख रहा है अंदर। अब आचार्य कहते हैं इन दोनों के बीच में तुम्हें वेद ज्ञान करना है। कि वेद ज्ञान करना है माने क्या करना है? कि राग को अलग देखना है और ज्ञान स्वभाव को अलग देखना है। तो अब आपको राग और ज्ञान को कैसे अलग अलग देखना है? तो आचार्य कहते हैं उसका तरीका ये है कि राग की अनुभूति है दुख रूप। राग कैसा है? दुख रूप। उसकी फीलिंग कैसी आती है? आकुलता रूप। और जो ज्ञान स्वभाव है वो है निराकुलता रूप। उसमें फीलिंग आती है आनंद की, बिल्कुल निर्भरपना। और राग में फीलिंग आती है आकुलता की। उसके दो लक्षण हैं, आत्मा जानने वाला, राग जानने में आने वाला। और राग की अनुभूति दुख रूप और ज्ञान स्वभाव की अनुभूति सुख रूप। अब आचार्य कहते हैं इस भेद ज्ञान को करो। अब ये भेद ज्ञान का नाम से तत्व विचार कहना हो तो तत्व विचार कहो, इसको पुरुषार्थ कहना हो तो पुरुषार्थ कहो। इन्हीं के बीच में आपको भेद करना है। जानने देखने वाले को जानने देखने में रखना है, राग को राग के खाते में रखना है। और ये बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि आत्मा देख लूं। आत्मा को देखना देखना नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखने की क्यों बात आती है? इसका भी कारण है। ऐसे मन में बात क्यों आती कि हम आंख बंद करके कुछ देखने की कोशिश करते हैं? उसका कारण ये है कि हमें इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान दो तरह का है हमारे पास, एक तरह का नहीं है। एक इंद्रिय ज्ञान जाता है बाहर की तरफ, जो जाता है इन पुद्गल इंद्रियों के माध्यम से। और एक जो इंद्रिय ज्ञान है वो जाता है अंदर की तरफ, उसको इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम दिन भर इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करते हैं, तो हमें दिन और रात पुद्गल को देखने की आदत पड़ी हुई है। तो पुद्गल को देखने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम जैसे ही आंख बंद करते हैं हम सोचते हैं जैसा हमें पुद्गल दिख जाता है ऐसे ही हमें कोई आत्मा दिख जाए और ये सब विकल्प खत्म हो जाए और बस आत्मा ही आत्मा रह जाए और कुछ नहीं बचे। ऐसी ऐसी पढ़ाई भी अपनी ऐसी है, निर्विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प, मुनिराज निर्विकल्प मुनिराज निर्विकल्प। अरे भाई मुनिराज निर्विकल्प है तो मुनिराज है कौन सी भूमिका में? कहाँ है मुनिराज? मुनिराज का गुणस्थान है छठवा सातवा। और यहाँ अपन तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं चौथे के लिए। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें उस निर्विकल्प का अर्थ ये नहीं निकालना है कि कुछ नहीं बचेगा और कुछ नहीं रहेगा और बस विकल्प खत्म हो जाएंगे और बस ज्ञान ही ज्ञान बचेगा। उस दिन मैं समझूंगा कि मुझे आत्मानुभव हो गया। बराबर है ना? इसलिए अपन किसी से पूछते तुम्हें आत्मानुभव हुआ, तो वो कहता नहीं हुआ। उसको क्योंकि उसकी जो इमेज बनी हुई है अनुभव की वो गलत बनी हुई है। आपको पता क्या है अनुभूति है? क्या क्या है आत्मानुभूति? आत्मानुभूति का मतलब ये है कि जब आप शांत होकर तत्व विचार पूर्वक, माने तत्व विचार शब्द बोल रहा हूं मैं, शांति से आपको इतनी खबर आ गई वस्तु स्वरूप की कि ये राग और ये ज्ञान मैं जानने देखने वाला हूं और ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है और मेरे में नहीं है और मैं इनका करता नहीं हूं। तीन बातें, मेरे नहीं है, मेरे स्वरूप में नहीं है और मैं इनका करता नहीं हूं। तीन बातें अच्छी समझ लेना, इसका अर्थ समझ लेना बहुत गहराई से। इसका अर्थ अब उन विकल्पों का भी भार मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि उसका कर्ता मैं नहीं हूं। अब कौन सा विकल्प आएगा और कौन सा विकल्प नहीं आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर मेरे को क्या करना है कि तुम तो जानने देखने वाले हो। तो तुम अगर जैसे नदी के किनारे आदमी शांति से बैठ के नदी के प्रवाह को देखता है तो वो नदी के प्रवाह में कुछ चेंज कर सकता है क्या? कुछ हेर फेर कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। तो नदी के लोगों को अधिकतर नदी के किनारे बैठ के बहुत आनंद आता है। देखा आपने? आप बैठे कभी नदी के किनारे? अरे यार नहीं बैठे क्या?
ये जो अपन मुनिराज अपन वन जंगल में पढ़ते हैं, ये मुनिराज नदी के किनारे करते तब सैल नदी तट पर तरुतर बलसा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो आप अनुभव करना, कभी भी प्रकृति के करीब जाना, शिखर जी जब कहीं भी जाओ, नदी किनारे बैठ के देखना, आपको एक अलग आनंद आता है, आपको एक बहुत शांति मिलती है। आप जब प्रकृति के पास जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, झरने के पास जाते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि आनंद किस बात का आ रहा है। आनंद बहुत आता है। आनंद वहां इसलिए ज्यादा आता है कि वहां आपके अंदर से जो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ मिलते हो ना, वही आत्मा की नेचर है। सेम बिल्कुल आत्मा नेचुरल है। जैसे पेड़ हिल रहा है, हवा चल रही है, झरना बह रहा है, नदी बह रही, बिल्कुल ऐसे ही आत्मा जान देख रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है आत्मा। तो आचार्य कहते हैं, जैसे नदी के किनारे बैठा हुआ युवक नदी को देखता है और वो उसमें बिल्कुल हेर फेर करने के विकल्प नहीं करता, सिर्फ वो बहते हुए पानी को देखता रहता है। न वो ये सोचता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ जा रहा है। अगर वो ऐसा सोचे तो तुरंत शांति मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? बिल्कुल आनंद मिट जाएगा। बस आचार्य कहते हैं, जो ध्यान जिसे कहते हैं, सामायिक जिस जो कुछ भी नाम लेना हो, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम शांति से बैठ के एकांत में अपने स्वरूप को देखो कि मैं क्या करता हूँ। कि मैं एक बैठक लगाओ, एक त्रिकाली ध्रुव का बिल्कुल झंडा गाड़ के बैठ जाओ कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ऐसे बैठ जाओ। आंख बंद करनी नहीं है जबरदस्ती, आंख अपने आप धीरे धीरे बंद होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? ऐसी आंख बंद नहीं करनी है। आप तो बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, घर में बैठे हो, एकांत कमरे में बैठे हो, शांति से बैठे बैठे देखते हो, जानते रहो। ये भी मत सोचो कि मेरे को ध्यान लग जाए, मुझे ध्यान करना है, मुझे ये करना है। कुछ नहीं करना, मैं तो बैठा हूँ भैया शांति से, बस मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं सोचना है। आप शांति से बैठे रहोगे और जो परिणाम आ रहे हैं उनको आने दो और जो जा रहे हैं उनको जाने दो। आप देखोगे कि बहुत आनंद आने लगा, बहुत शांति आ रही है। लेकिन उस आनंद को भी नहीं पकड़ना है कि ये बना रहे, क्योंकि वो क्षण भर के बाद फिर मिट जाएगा, फिर कोई विकल्प तीव्र हो जाएगा, फिर एकदम आकुलता भासने लगेगी। तो जैसे ही आकुलता भासे, जैसे ही विकल्प तीव्र हो, घबराना नहीं, फिर आंख खोल लेना, फिर थोड़ा इधर उधर देख लेना, फिर वापस अपने स्वरूप में जाना। ऐसा जीवन का बहुत अभ्यास निरंतर करने से, जो आचार्य अमृत चंद्र का वाक्य है कि 6 महीने तू आत्मा का अभ्यास कर, तुझे आत्मा मिल जाएगा, ये वो गारंटी देते हैं। वो इसी अभ्यास की बात है और कोई अभ्यास की बात नहीं है। ना आपको दुकान जाना छोड़ना है, ना आपको घर गृहस्थी छोड़ के भागना है, कहीं कुछ नहीं करना है। दुकान में जब मौका मिले तब जाग के अपने को ज्ञायक देखो, घर गृहस्थी में भोजन करते समय जाग के देखो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जब मौका मिल जाए तब जागो, जितनी बार मिल जाए तब जागो। जागना यही है, भाग के जागना जागना नहीं है। देखो भाई, आप सम्यक से कर चले भी गए, कहीं पहाड़ में 2-4 दिन चले गए, किसी ब्रह्मचारी आश्रम में चले गए, त्यागी वृत्तियों के बीच में चले गए, थोड़ी देर के लिए कसाय आपकी मंद हो भी गई और आपको लगने लगा कि हाँ कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा आपका नहीं है, वो सब परिस्थिति जन्य है। जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, आप वापस वही अनुभव करोगे। देखो, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी बहुत क्रोधी था और उसको किसी गुरु महाराज ने उपदेश दिया कि क्रोध ऐसा है वैसा है और क्रोध को जीतना चाहिए और जीतने के लिए हिमालय पे जाना चाहिए। तो भाई वो जाके हिमालय चला गया और हिमालय गया तो वहां तो चिड़िया भी नहीं दिखती, क्रोध करेगा तो करेगा किस पे। और शांति से 8-10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी लेना है ले लो, रहा। तो उसको ऐसा लगने लगा कि अब मुझे क्रोध को मैंने जीत लिया, अब तो मुझे क्रोध आता ही नहीं है। और ऐसा सोच के वो वापस लौट के आया। और जैसे ही कहते हैं लौट के आया और कुंभ के मेले में गया
और किसी ने जूते वाला पैर उसके पैर पर रख दिया और जैसे ही पैर में एकदम जूता चुभा और एकदम गुस्सा आ गया, देख के नहीं चलते क्या? ये क्रोध तो लौट के आ गया। कि क्रोध लौट के नहीं आया, क्रोध तो था ही, लेकिन कोई प्रसंग तो बने क्रोध का। ऐसे ही जो बहुत से मंद कसाई जीव दिखाई देते हैं, मंदिरों में जाके मंद कसाई हो जाती है। आपकी मंद कसाई भी मंद कसाई नहीं है, उसको भी गहराई में देखोगे तो पता चलेगा कि मंदिर में भी राग की पूर्ति होती है तो हमें मजा आता है, और राग की पूर्ति नहीं हो तो हमें मजा नहीं आता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से, अरे प्रवीण जी टाइम हो गया, हमारे प्रवीण जी को देख के टाइम याद आएगा क्या? लेट हो रहा है मामला है। मैं थोड़ा सा ज्यादा गहराई में चला गया, इसलिए टाइम का मुझे पता नहीं चला। आप गहराई से तत्व विचार करना। मैंने आज की बातों में बहुत दो चार बातें कही हैं। भैया ग्रंथ की चिंता मत करना, कुछ बात इसमें से अपन करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपके जीवन में मैं जल्दी से जल्दी, क्या पता कल आपको मेरे प्रवचन अच्छे नहीं लगे, फिर नहीं सुनो तो मुझे इसका टेंशन नहीं रहेगा मैं पूरी बात नहीं बता पाया। मैं पूरी बता दूं, उसके बाद आप ठीक है, आपको बात पूरी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा सुनने का काम नहीं है, गुनने का काम है, समझना है, अपने अंदर अनुभव करना है। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी